प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस क्लास को शुरू किया होगा। मेरे प्यारे साथी, इस उम्मीद से कि सब कुछ हमारी समझ में आए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूं एक एक चीज आपको समझ में आएगी। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास से आ जाओ और जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ। फिर एक एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको पिछली क्लास में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। मैंने आपसे कहा था जब कभी भी लेफ्ट और लेफ्ट हो तो घटा दो, राइट और राइट हो तो घटा दो, लेफ्ट और राइट हो तो जोड़ दो, राइट और लेफ्ट हो तो जोड़ दो। एक जैसे घटा दिए जाएंगे, अलग अलग वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। सवाल पर चलेंगे, समझेंगे क्या आंसर होगा बहुत ही शानदार तरीके से। और आज की क्लास का जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो ये है। मेरे प्यारे दोस्त, हमें क्वेश्चन में ये चेक करना होगा कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से शुरू हुआ है या मेरे प्यारे साथी कहां से शुरू हुआ है, जेड से। यह चेक करना पड़ेगा। अब गौर से सुनना, ऐसे क्वेश्चनों में जो इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं उनको थोड़ा सा समझकर चलना पड़ेगा। वो मैं समझाता चलूंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है। सबसे पहले इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें। बाएं से 15वें मतलब लेफ्ट से 15, अक्षर के दाएं चौथा अक्षर अर्थात राइट चौथा अक्षर। मुझे पता है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो क्या होगा, टोटल होगा 15 और 4 19 होगा और 19 नंबर पर एस आता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें किसी भी साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक ही तो होती है। तो यहां पर ध्यान से समझना, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक होती है। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर ये बाएं से शुरू हुआ था। बाएं से मतलब ए से, लेफ्ट यही तो है, तो ए से शुरू हुआ तो मैंने डायरेक्ट 19 पर एस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले जितने साथी होंगे उनको एक डाउट बनेगा, सर हमारा तो जो शुरू हुआ है वो फोर्थ लेफ्ट टू द राइट, राइट हमारा तो राइट से, यहां पे राइट आ रहा है, फोर्थ लेटर टू द राइट। जितने इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं वो एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बता दो, क्या तुम भी समझ पा रहे हो? भाई इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी के अपोजिट चलेगा। आप यहां पर चेक करो, यहां पहले 15 नंबर है, यहां 4 है, यहां बाद में 4 है, यहां बाद में 15 है। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश वालों को पीछे से चेक करना है, इंग्लिश वालों को लास्ट से चेक करना है। जैसे मतलब ट्रिक के आधार पर बात करूं तो इंग्लिश वालों का अर्थ बन गया कि इंग्लिश वाले यहां लास्ट में लेफ्ट लिख रहा है तो वो पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, लैंग्वेज का फर्क। कभी ये सोचो कि यार शुरू में राइट आया है तो हम इसमें अपोजिट कर दें, ध्यान रखना इस बात को। बाकी हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, बस इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन उल्टा है। और जब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जब इंग्लिश इतना जानते हैं फिर इतना तो जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दूसरे सवाल पर आओ। सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझो, क्या कहा है। सवाल ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10। मेरे प्यारे साथी बाएं से 10 अर्थात लेफ्ट से 10 बोला है, के दाएं 5वां अक्षर बोला है, यानी कि राइट 5वां। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट जोड़ दूंगा, 10 और 5 15
और 15 पर क्या आएगा भाई? सीधी बात है, बाएं से बोला है। और अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, तो मेरे प्यारे साथी बाएं से शुरू किया है, अर्थात ए से शुरू किया है। तो सीधी सी बात है 15 पर ओ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है, हर चीज समझ में आ रही है गुड्डा? चलो इंग्लिश मीडियम वालों से फिर से कहूंगा, तुमको पीछे से देखना है, लेफ्ट पीछे आया है, ठीक है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। मेरे प्यारे वीर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार क्या होगा। सवाल ने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19, लेफ्ट से 19 बोला है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां, अर्थात लेफ्ट 10वां। इस बार आपके पास दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं। दोनों वैल्यू एक जैसी होने पर क्या होता है? घटा दिया जाता है। तो यहां पर 19 में से 10 घटा दूंगा, 9 आ जाएगा। मेरे प्यारे वीर 9 आ जाएगा। हमेशा मैंने कल भी बताया था कि जब लेफ्ट के साथ लेफ्ट आएगा तो घटेगा, राइट के साथ राइट आएगा तो भी घटेगा, जब लेफ्ट के साथ राइट आएगा तो जुड़ेगा, जब राइट के साथ लेफ्ट आएगा तो भी जुड़ेगा। मैंने कल बताई थी ये सारी चीजें, आपको याद है ना? जब कभी दोनों एक जैसे हैं तो घटा दो, और दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, तो जोड़ दो। ये चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे समझना, अगले स्टेप पर चल रहा हूं। तो जैसे ही मैं 9 पर गया तो 9 पर मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, तो ए से लेकर जेड तक। पूछा किधर से है? बाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से पढ़ेंगे, लेफ्ट। तो बाएं से अर्थात इधर से। तो मेरे प्यारे साथी बाएं से तो सीधा 9 पर आई ही होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड गुड्डा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, क्या जवाब हो जाएगा। सवाल ने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें। अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात ए से लेकर जेड तक मेरे प्यारे साथी बाएं से 18 अर्थात लेफ्ट से 18। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं दाएं 5वां अर्थात राइट 5वां। एक वैल्यू लेफ्ट है, एक वैल्यू राइट है, जोड़ दो। जोड़ दो तो 18 और 5 23, और 23 पर क्या? W आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाएं से शुरू करना था, अर्थात ए से शुरू करना था, और W आ गया 23 पर। इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से देखेंगे, लेफ्ट से। क्वेश्चनों के धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं क्लास में, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं क्लास में। कोई शायद ही कोई कमेंट गलती से ऐसी आ रही है जो मैं देख पा रहा हूं कि गलत है, नहीं तो कोई गलत कमेंट नहीं, मतलब कोई गलत आंसर नहीं, सबका आंसर W आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल समझेंगे इस प्रश्न को समझेंगे। सवाल ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अर्थात फिर से कहानी ए से शुरू होती है, जेड तक चलती है। बाएं से 14वें अर्थात लेफ्ट की वैल्यू है 14, 14वें अक्षर के दाएं अर्थात राइट कौन सा? 5वां अक्षर, 5वां अक्षर। मेरे प्यारे वीरों, लेफ्ट के साथ राइट आया है, लेफ्ट के साथ राइट, इक्वेशन क्या होगी? जुड़ेगा। 14 और 5 19, बोला कहां से है? बाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से पढ़ेंगे, 14 5 19, तो 19 बाएं से कौन होता है? S। यही आंसर है, यही आंसर है। गजब कर दिया भाई, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इससे इस प्रश्न को बताओ। सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात ए से लेकर जेड तक बाएं से 19वें अर्थात लेफ्ट से 19वें अक्षर के बाएं 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 8वां अर्थात लेफ्ट
8वां। इस बार दोनों एक जैसे हैं, दोनों की दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं। दोनों वैल्यू एक जैसे होने पर क्या होता है? दोनों वैल्यू एक जैसे होने पर क्या होता है मेरे प्यारे साथी? घटेगा। 19 में से 8 गए तो 11 है, और 11 पर क्या के आ जाएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा बाएं से ही चेक करना है, अर्थात ए से, तो ए बाएं से 11 नंबर पर के आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अर्थात ए से लेकर जेड तक, बाएं से 20वें अक्षर, लेफ्ट से कौन सा अक्षर? लेफ्ट से 20वां अक्षर, के बाएं 10वां, अर्थात लेफ्ट 10वां। तो दोनों लेफ्ट हैं, घटा दो। 20 में से 10 गए 10, 10 कहां से बताना है? 10 बाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले कहां से देखेंगे? ऊपर, उल्टा, पीछे से। तो 10 पर क्या आ गया? जे आ गया। यहां तक किसी भी साथी को इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी। सर गजब हो गया, मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कमाल का सिखाया है आपने। भाई एक्चुअल में मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जो कॉन्सेप्ट था ये बताया है, जिससे आपको कभी ABCD ना लिखनी पड़े। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि अब आप इस मेथड से थोड़े से पक गए होंगे। यूं लग रहा होगा यार भैया टाइप चेंज करो ना यार, सब कुछ तो आता है, सब कुछ तो बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हम। करेंगे हर चीज के लिए बढ़िया तरीके से तैयार रहो। अभी बहुत ही अच्छे लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो वास्तव में ही बहुत अच्छे, जो वास्तव में समझने लायक क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, परेशान मत हुआ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सवाल ने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक मेरे प्यारे साथी दाएं से 15वें, अर्थात राइट की वैल्यू क्या है? 15। राइट की वैल्यू 15, अक्षर के बाएं मतलब लेफ्ट 5वां अक्षर बताना होगा। मुझे यह बताओ कि ये राइट है ये लेफ्ट है, तो जुड़ेगा या नहीं? राइट के साथ लेफ्ट आया है, राइट के साथ लेफ्ट आया है तो जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा तो राइट और लेफ्ट जुड़ गया, 15 और 5 20 हो गया। मेरे प्यारे साथी क्या 20 पर टी लगा दूं? जितने लोग जल्दी जल्दी में टी आंसर कर रहे हैं, भाई टाइप बदल चुकी है, चीज चेंज हो चुकी है, सोच समझ के आंसर करो गुड्डा, जल्दी जल्दी में गलत मत करो। यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है, चीजों को समझो। सवाल ने बोला है दाएं से, इंग्लिश मीडियम वाले बाद से पढ़ेंगे, पीछे से राइट आया है। हिंदी मीडियम वाले तो स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दाएं से, तो मेरे प्यारे दोस्त दाएं से। अब बताओ ये ए है ये जेड है, इसमें दायां साइड किधर से है? तो इधर से ही तो है। तो दाएं से आपको 20वां चाहिए, दाएं से आपको 20वां चाहिए। ये जो टी बता रहे हैं ना आप, ये तो बाएं से वैल्यू होती है, आपको तो दाएं से चाहिए। तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो 20 को 27 में से घटा दो, 27 माइनस 20 पर 7 आया, 7 पर जी आया, या आप चाहो तो यहां पर 20 पर अर्थात टी का डायरेक्ट अपोजिट कर दो। कल ही बताया था जीटी रोड, टी का अपोजिट जी और जी का अपोजिट टी होता है। तो हमने कहा ये 20 का टी होता है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा? विपरीत करना पड़ेगा, क्योंकि दाएं से पूछा है। मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब है कैलकुलेशन जेड से शुरू हो रही है, तो टी का विपरीत होगा और कौन होगा? जी। आंसर आएगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत साथी किसी को? कोई दिक्कत है साथी किसी को? क्वेश्चन एक बार थम्स अप करते हुए चलना भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो ए से कहानी शुरू होती है और कहां तक जाती है? जेड तक। दाएं से 18वें, दाएं से राइट से 18वें,
दाएं से 18वें अक्षर के दाएं अर्थात राइट 9वां अक्षर चाहिए। मेरे प्यारे साथी, राइट के साथ राइट वैल्यू आई है। जब वैल्यू एक जैसी आती है चीजों को घटा दिया जाता है। जब वैल्यू एक जैसी आती है चीजों को घटा दिया जाता है। तो यहां पर 18 में से 9 घटा दो, 9 आ गया। 18 में से 9 गया तो 9 आ गया। मेरे प्यारे साथी 9 पर क्या आता है? आई। लेकिन हमें पता है कि इसका विपरीत करना पड़ेगा। इसका विपरीत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दाएं से शुरू हुआ है, अर्थात ये जेड से शुरू हुआ है, पीछे से शुरू हुआ है। हम तो जो वैल्यू याद करके बैठे ना, 18 पर आर, 23 पर डब्ल्यू, 13 पर एम, 15 पर ओ, 19 पर एस, 20 पर टी, वो हम बाएं से लेफ्ट से जब ए से शुरू होता है तब याद करके बैठे हैं। ये तो पीछे से जेड से पूछ रहा है, तो जेड से पूछ रहा है तो आई का अपोजिट हो जाएगा क्या? आर। ट्रिक क्या बताई थी? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा बदल कर आया है। ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा बदल कर आया है, और मैं कहूं थोड़ा सा क्या, ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनकर आया है। ध्यान से सुनना, इस बार चीजें समझनी पड़ेंगी। इस बार अगर जल्दबाजी से खेल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज यह है कि आप आराम से तसल्ली से समझें। ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में अब तक क्या होता था कि एक बार बायां होता था, उसके साथ दूसरा कुछ और होता था। मतलब कहने का मतलब यह है, अब तक 2 ही वैल्यू होती थी, या तो दोनों लेफ्ट या दोनों राइट, या पहली लेफ्ट दूसरी राइट, या पहली राइट दूसरी लेफ्ट। अब तक केवल यह चीज चल रही थी। एक बार यहां पर अब देखूं तो बाएं से 15 के दाएं, 8 के बाएं, 10 के दाएं, 4 के दाएं, 5 के बाएं, 9 के बाएं, 5 के दाएं, 10। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ में आ गया। सही है? ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा, एक बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अब कॉपी पेन कमेंट रोक लो भाई, अगर समझना है तो। बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इस सवाल में अब सर की ट्रिक फेल हो जाएगी। भैया इसे कैसे करवा पाओगे, इसे कैसे करवाओगे, इसमें तो आपकी ट्रिक अब लग ही नहीं सकती। मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो। इसे तो बिना पेन के सिखा दूंगा मैं तुम्हें, बिना पेन के। कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज बस ये चेक करो कि इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी हिंदी वाले ध्यान देना स्टार्टिंग पर, और इंग्लिश वाले लास्ट पर। तो स्टार्ट किससे हुआ है? बाएं से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है? बाएं से। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहला काम बस इतना सा कर दो, ये स्टार्ट हुआ है बाएं से अर्थात लेफ्ट से। मेरे प्यारे साथी, ये जिससे भी शुरू होता है, जिससे भी, अब ये जैसे बाएं से शुरू हुआ है, तो इस सवाल में जितने भी बाएं हैं, जितने भी बाएं हैं अर्थात लेफ्ट हैं, अर्थात लेफ्ट हैं, तो मेरे प्यारे साथी उन सब पर लगा दो माइनस। ये क्या है? दायां, तो ये लेफ्ट नहीं। कहने का मतलब ऐसे समझो, और सरल करके बताता हूं। जितने भी प्यारे साथी ध्यान रखना, जो पहली वैल्यू है, जैसे बायां है, ये लेफ्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट में देखना लेफ्ट। इंग्लिश वाले भी लिखने के लिए ही तो इंग्लिश उल्टी लिख रही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस बात को भी जानते हैं कि जब वो इसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, जब इसकी ट्रांसलेट करेंगे, इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे से ही तो पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि ये इंग्लिश उल्टी लिखी हुई है।
तो सवाल में एक चीज बस ध्यान रखो, पहली वाली वैल्यू से जितनी भी वैल्यू मैच कर रही है उन पर माइनस लगा दो, जो मैच नहीं कर रही हैं उन पर प्लस लगा दो। कहने का मतलब क्या है, यह है बायां, ये क्या है दायां। तो सच बताओ क्या ये बायां और ये दायां क्या मैच कर रहा है? सर मैच कैसे कर जाएगा, बायां तो बाएं से ही मैच करेगा, लेफ्ट तो लेफ्ट से ही मैच करेगा ना। बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो बायां है ये भी बायां है, इस पर माइनस लगा दो। ये दायां है, ये पहले से मैच नहीं कर रहा, पहले से ही तुलना करनी है सबकी, पहले से ही। मैंने कहा ये दायां है, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये बायां है, ये माइनस कर दो, इससे मैच कर गया, हाँ या ना, बायां बायां हो गए। ये भी बायां है, मैच कर गया, माइनस। ये दायां है, मैच नहीं किया। जो मैच कर रहे थे अर्थात माइनस थे, उन सब पर आपने अभी माइनस लगाया है। मेरे प्यारे साथी, जब आपने बाएं पर माइनस लगाया है तो मेरे प्यारे दोस्तों जो दाएं बचे हैं, राइट बचे हैं, उन पर प्लस लगा दो, उन पर प्लस लगा दो। कैसे, ध्यान से समझना, ये दायां है, प्लस लगा दो, ये दायां है, ये दायां है, प्लस लगा दो, ये दायां है, प्लस लगा दो, है ना, और ये दायां है, प्लस लगा दो। अब मेरे साथ एक चीज को करते हुए चलना है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अपने घर से 15 रुपए लेकर निकला, जो सबसे पहली वाली वैल्यू है, उसका अर्थ होता है कि मैं इतने रुपए लेकर चला हूं। मानकर चलो, ऐसे सोचो कि मेरे पास 15 रुपए हैं। 15 कहां से आया? सर सबसे पहली वैल्यू 15 ही तो है, ये 15 वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। मानकर चलो मेरे पास 15 रुपए हैं, मेरे पास 8 रुपए और आ गए। क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ध्यान रखना, जब प्लस होगा इसका मतलब मेरे पास रुपए आ रहे हैं, अगर माइनस होगा मतलब रुपए जा रहे हैं। प्लस का मतलब रुपए आ रहे हैं और माइनस का मतलब रुपए जा रहे हैं। यह चीज हमें समझनी है। तो मैंने कहा 15 रुपए हैं आपके पास, 8 आ गए, 15 और 8 23 हो गए, अर्थात 23, 23 हो गए। 23 में से 10 चले गए, माइनस है तो चले गए, 23 में से 10 गए तो 13 रह गए, 13 में 4 और आ गए, 13 और 4 17 हो गए, 17 में 5 और आ गए, 17 और 5 22 हो गए, 22 में 9 चले गए, 22 में 9 चले गए तो 13 रह गए, 13 में 5 और चले गए, 13 में 5 चले गए तो 8 रह गए, 8 में 10 आ गए, 8 में 10 आ गए तो 18 हो गए, और 18 पर होता है आर। ऑप्शन नंबर सी आपका है जवाब। सर बहुत ही मजा आ गया इस सवाल में, तो आपने गजब ही कर दिया। बोलो बोलो, समझ में आई चीजें कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? मेरे भाई मजा आ गया, गजब कर दिया। इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दिया करो समझ में आया कि नहीं। टाइम मत बिगाड़ा करो इतना लंबा पैराग्राफ लिख के कि ये कर दिया, गजब हो गया, फलाना ठिकाना। तुम्हारी समझ में आया है तो इसका मतलब गजब तो अपने आप ही हो गया। समझ में नहीं आया तो फिर किस बात का गजब है? फिर से एक बार समझना, मैं फिर से एक बार इसे रिपीट करूंगा। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हमेशा ये देखते हैं कि जो पहले वाली वैल्यू है वो क्या है। तो यहां पर पहले वाली, इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से बोला है तो इसका मतलब पहली वैल्यू है बाएं से। अगर पहली वैल्यू बायां है अर्थात लेफ्ट है, तो इस प्रश्न में जितने भी लेफ्ट होंगे वो सब माइनस होंगे, वो सब माइनस होंगे। सर क्या ये कोई नियम है कि लेफ्ट माइनस हो जाता है? लेफ्ट माइनस होता है ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जो पहले वाले के जैसे होते हैं वो माइनस होते हैं। तो ये बाएं के जैसा कौन है? ये बायां, माइनस। ये आगे देखूं तो ये भी बायां, माइनस। ये भी बायां, माइनस।
तो जो बाएं हैं वो माइनस हो गए, और जो पहले वाले के अपोजिट हैं अर्थात पहले वाला बायां है तो बाएं के अपोजिट हैं अर्थात दाएं हैं, तो उन पर प्लस लगा दिया। बेटा ये प्लस हुआ, ये दायां प्लस हुआ, ये दायां प्लस हुआ, ये दायां प्लस हुआ। और फिर हमने सीधी सी एक कैलकुलेशन करी। सीधी सी बात है, पहली वैल्यू का मतलब होता है कि मेरे पास इतनी वैल्यू है। पहली वैल्यू 15 है तो मेरे पास 15 रुपए हैं। अगर आगे माइनस मिल रहा है तो 15 में से कम करते जाओ, और प्लस मिल रहा है तो जोड़ते जाओ। उस तरीके की कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो 15 में से 8 आ गए, 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23, 23। 15 प्लस 8 23 हो गया। 23 में से 10 गए तो 13, 13 में 4 आ गए तो 17, 17 में 5 और आ गए तो 22, 22 में से 9 चले गए तो 13, 13 में से 5 चले गए तो 8, 8 में 10 और आ गए तो 18, 18 पर R। यही आंसर था। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक हमें क्वेश्चन समझ में आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। और मेरे प्यारे वीर, हां उससे पहले एक छोटी सी चीज और है। मैं आप लोगों से, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे प्यारे दोस्त 25 तारीख को हम लोग इगलास पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं, एक बार थम्स अप करके बताना कि जो इगलास पहुंच रहे हैं। जिला अलीगढ़, और प्यारे साथी जिला अलीगढ़ में जो स्थान है चमचम नगरी, जिसे हम कहते हैं इगलास। मेरे प्यारे दोस्त सबको पता है कि हम लोग ओम सेलिब्रेशन पर पहुंच रहे हैं। ओम सेलिब्रेशन स्थान का नाम है। कितने प्यारे साथी पहुंच रहे हैं? जितने भी प्यारे साथी लगभग वहां के आसपास से हैं, जरूर पहुंचना। बहुत अच्छी तरीके से बातें करेंगे। फाउंडेशन बैच के अगर आप स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे साथी, आपको माइक भी दिया जाएगा। आप जरूर बताना कि क्या आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, और अगर हैं तो सीधी बात है बोलेंगे ही। तो इससे कितना फायदा हो रहा है, क्या और बेहतर होना चाहिए, क्या नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो सब आपको मुझसे बताना है। मेरे प्यारे गुड्डा, आपसे मिलकर बहुत सारी बातें हमें करनी है, और आप सभी लोग अगर आसपास से हैं तो जरूर पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब आज की क्लास के अगले सवाल पर ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर। चलो एक क्वेश्चन पहले मैं इधर और लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है बाएं से बाएं से, ध्यान से समझना भाई। सवाल क्या है, एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सवाल ने यहां पर बोला है बाएं से 18वें के दाएं 5वें के बाएं 10वें के दाएं 8वें के बाएं 9वें के दाएं 5वें के बाएं 7वें के दाएं 4वां अक्षर क्या होगा? यह क्वेश्चन बताओ भाई, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? सोच समझकर आंसर बताएंगे। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। गुड्डा, मैंने तुम्हें यह बात बताई थी कि सबसे पहले जो वैल्यू है उसे चेक करो। वो क्या है? वो वैल्यू है बाएं से।
वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है बाएं से। ध्यान से सुनना, अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जितने भी वैल्यू पहले वाली वैल्यू से मैच कर जाएं वो सब माइनस हैं, यही बताया है। जो पहले वाली वैल्यू से मैच कर जाएं वो सब माइनस हैं। तो अगर ये बायां है, ये भी बायां है तो माइनस। ये दायां था तो माइनस नहीं किया, ये दायां था तो माइनस नहीं किया, ये बायां है, ये बायां है तो माइनस, है ना? तो ये भी माइनस होगा। माइनस, यहां माइनस लिख देता हूं 9 पे, क्योंकि ये बाएं की वैल्यू है। ये 9 किसकी वैल्यू है? बाएं की, तो माइनस होगी। ये दायां है तो माइनस नहीं है, ये बायां है तो ये भी माइनस। अब जो बाएं थे उन पर आपने माइनस लगा दिया, जो बाएं थे उस पर माइनस लगा दिया। दाएं पर क्या लगाओगे? प्लस लगाएंगे सर, प्लस, सर प्लस लगाएंगे। तो ये दायां है, प्लस लगा दो। ये दायां है, प्लस लगा दो। ये दायां है, प्लस लगा दो। ये दायां है, ये दाएं की वैल्यू है 4, प्लस लगा दो। अब वही वाला कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे पास सबसे पहले कितने रुपए थे? तुम्हारे पास 18 रुपए थे। तुम्हारे पास 18 रुपए थे। जो माइनस की वैल्यू है उसे 18 में से घटा दो, जो प्लस है तो उसे जोड़ दो। माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो। मैं 18 से चला, 5 प्लस है तो 18 और 5 23 हो गया। 18 और 5 23, 10 माइनस है, 23 में से 10 गए तो 13 है। 13 में 8 जोड़ दो तो 21 हो गए। 21 में से 9 चले गए तो 12 हो गए। 12 में 5 आ गए तो 17 हो गए। 17 में से 10 चले गए तो 17 में से 7 चले गए तो 10 रह गए। 10 में 4 और आ गए तो 14, और 14 पर n होता है। यही करेक्ट आंसर है। प्यारे वीर बताओ कैसी ट्रिक है? इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं ABCD लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लेफ्ट राइट घुमा दो। मैं क्यों नहीं पढ़ाता? वैसे अगर मानकर चलो कि एक आध बार लेफ्ट राइट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया, गलती से लेफ्ट जाना है राइट चले गए, या कैलकुलेशन गलत हो गई, तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इस वजह से नहीं पढ़ाता मैं से ABCD से। मुझे विश्वास है कि ऐसे मेरे भैया बहन बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हम बढ़िया तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। सवाल पर आ जाओ। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन ने यहां पर जो स्टार्टिंग की है वो दाएं से की है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग है दाएं से। क्वेश्चन की स्टार्टिंग है दाएं से। मैंने पहले ही कहा था जो पहली वाली वैल्यू से मैच कर जाएं, जो पहली वाली वैल्यू से मैच कर जाएं वो सब माइनस हैं। जो पहली वाली वैल्यू से मैच करेंगे वो सब माइनस हैं। तो मेरे प्यारे साथी ये दायां है, सारे दाएं को माइनस कर दो। ये भी दायां है, माइनस। आगे ढूंढो कहां दायां है, ये भी दायां है, माइनस। आगे ढूंढो कहां है दायां, ये भी दायां है तो माइनस। सर इस बार दाएं माइनस क्यों कर दिए? पिछली बार तो बाएं किए थे। बेटा पिछली बार जो सबसे पहली वैल्यू थी वो बाएं थी। हमें पहली वैल्यू के जैसे जो होते हैं, पहली वैल्यू के जैसे वही माइनस करने होते हैं। तो यहां बाएं पहली वैल्यू के जैसे बाएं ही तो थे, तो वो माइनस किए थे। यहां पहली वैल्यू बाएं थी, पहली वैल्यू के जैसे जो बाएं थे, भाई बाएं के जैसे तो बाएं ही होंगे। और अब यहां पर दाएं के जैसे दाएं हुए, तो जितने भी दाएं हैं वो सब माइनस कर दिए। और जब दाएं को माइनस कर दिया तो जो बायां बचा है उसे प्लस किया जाएगा, हां या ना? तो मेरे प्यारे साथी यहां पर ये जो बायां है ये प्लस हो गया, यहां पर ये भी बायां है ये प्लस हो गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो ये भी बायां है ये प्लस हो गया, ये बायां है ये प्लस हो गया, और कोई बायां नहीं बचा।
अब वही वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं शुरू में मेरे प्यारे साथी कितनी वैल्यू को लेके चलूंगा, 10 वैल्यू को लेके चलूंगा। शुरू में मैं 10 वैल्यू को लेके चलूंगा। मेरे पास शुरू में 10 वैल्यू है। अगर मैं 10 को लेकर चला तो सीधी सी बात है, जो प्लस होते चले जाएंगे वो आते जाएंगे, जो माइनस होते चले जाएंगे वो घटते जाएंगे। ठीक है, तो 10 में 5 आ गए, 10 और 5 15, 15 में 8 और आ गए, 15 और 8 23, 23 में से 10 चले गए, 13 रह गए, 13 में से 6 चले गए, 7 रह गए, 7 में 4 आ गए, 11 हो गए, 11 में 9 आ गए, 20 हो गए, 20 में से 10 चले गए, 10 रह गए। और 10 का मतलब क्या? 10 का मतलब जे, लेकिन इसका तो विपरीत करना पड़ेगा। क्यों विपरीत? क्यों भूल गए क्या? जब दाएं से शुरू होता है तो विपरीत किया जाता है। इस क्वेश्चन में दाएं से स्टार्ट था। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो पहले ही समझाया था कि ए से जेड का कॉन्सेप्ट है, दाएं से बोला है, अर्थात काउंटिंग जेड से शुरू है और जेड से शुरू होने वाली काउंटिंग अपोजिट होगी, अपोजिट होगी। तो मैंने यहां पर बोल दिया कि जे का विपरीत कर दो, और जे का विपरीत क्या होता है? क्यू होता है। सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया है ना? बोलो एक बार कि बात समझ में आई कि नहीं। विपरीत क्यों हो गया? ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, दाएं से पूछ रहा है भाई, ये तो मैं अभी अभी समझा के आया हूं, दाएं से पूछेगा तो ये तो विपरीत होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वही चीज है, गौर से देखो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझो। सबसे पहले स्टार्ट किससे किया? बाएं से। बाएं से मेरे प्यारे साथी, जो आपने बाएं से स्टार्ट किया है, आपने बाएं से स्टार्ट किया है, तो जितने भी पहले के जैसे होते हैं वो सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं, माइनस होते हैं। तो मैंने बाएं पर माइनस कर दिया। ये बायां है ना, तो बायां ये भी माइनस। बाएं बाएं ढूंढो, जल्दी माइनस करो पहले जैसे, जो पहले जैसा है उस जैसे सबको माइनस कर दो। और कहां है बायां? ये रहा बायां, माइनस, ये रहा बायां, माइनस। और कोई बायां तो नहीं बचा? और कोई बायां नहीं बचा है, और कोई बायां नहीं बचा। मेरे प्यारे साथी, जब कोई बायां नहीं बचा तो बचा क्या है? दायां। उन पर प्लस लगा दो, उन पर प्लस लगा दो। तो हमने क्या बोला? इस दाएं पर प्लस लगाया, इस वाले दाएं पर भी प्लस लगाया, इस वाले दाएं पर भी प्लस लगाया, और इस वाले दाएं पर भी प्लस लगाया। अब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ के हुए चलना। सवाल ने, मैं अपने यहां से 9 रुपए लेके, मतलब 9 रुपए हैं मेरे पास, मेरे पास 9 रुपए हैं। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास 9 रुपए हैं, 9 में 5 और आ गए तो 14 हो गए। भाई 9 रुपए थे, 5 आ गए तो 9 और 5 14, 14 में से 3 चले गए तो 11 रह गए, 11 में 8 आ गए तो 19 हो गए, 19 में 3 और आ गए तो 22 हो गए, 22 में से 5 चले गए तो 17 रह गए, 17 में से 6 और चले गए तो 11 रह गए, 11 में 4 और आ गए तो 15 हो गए, और 15 पर ओ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भैया अपोजिट नहीं करोगे क्या?
क्यों करूंगा? क्वेश्चन तो बाएं से स्टार्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड में बाएं पर ए होता है, अर्थात कैलकुलेशन ए से शुरू हुई है, और जब कैलकुलेशन ए से शुरू होती है तो अपोजिट नहीं होता। कैलकुलेशन जब जेड से शुरू होती है तब अपोजिट होता है। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता है कि यहां तक मेरी समझ में, यहां से मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा। बताओ सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल, एक बार इसका आंसर और बता दो, फिर टाइप को चेंज कर देंगे, फिर टाइप को चेंज कर देंगे। मेरे प्यारे वीर सुनो ध्यान से। सवाल ने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, इस बार दाएं से शुरू हुआ है। दाएं से शुरू होने का मतलब ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी है, और ये दाएं से शुरू हुआ है, अर्थात जेड की तरफ से शुरू होगा, उल्टा शुरू होगा, तो लास्ट में उल्टा तो करना पड़ेगा। सही है, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से। सवाल में यहां पर पहली वैल्यू है दाएं, तो पहली वैल्यू अगर दाएं है तो जितने भी दाएं होंगे वो सब के सब क्या होंगे? जितने भी दाएं होंगे वो सब के सब माइनस होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? बायां, ये दायां तो ये माइनस, ये दायां तो माइनस, ये आगे ये दायां तो माइनस। दाएं पर मैंने माइनस लगा दिया। जब दाएं पर माइनस लगा दिया तो बचा कौन? बायां, तो बाएं पर प्लस लगा दो। तो बाएं पर प्लस लगा दो, ये बायां है तो प्लस हो गया, ये बायां है तो ये भी प्लस हो गया, ये बायां है तो ये भी प्लस हो गया, ये बायां है तो ये भी प्लस हो गया। कोई दिक्कत दोस्त किसी को? अब वही सिस्टम है कि हमारे पास कितने रुपए हैं? हमारे पास 16 रुपए हैं। 16 रुपए हैं मेरे पास। जब प्लस होगी इसका मतलब रुपए आ रहे हैं, माइनस पर रुपए जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है बस। तो मैंने बोल दिया 16 में 5 जोड़ दो तो 16 और 5 21, 16 में 5 जोड़ दो तो 16 और 5 21, 21 में 4 जोड़ दो तो 25, 25 में से 10 घटा दो तो 15, 15 में से 9 घटा दो तो 6, 6 में 10 जोड़ दो तो 16, 16 में 3 जोड़ दो तो 19, 19 में 4 घटा दो तो 15। यहां पर वैल्यू आई 15 मेरे प्यारे साथी, लेकिन हम समझते हैं कि 15 पर क्या आया? ओ, लेकिन ओ आंसर नहीं होगा। आंसर ओ थोड़ा ही होगा। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है दाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से पढ़ेंगे, राइट। दाएं से शुरू हुआ है, और अगर दाएं से शुरू हुआ है तो मेरे प्यारे साथी मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा? ओ का अपोजिट एल होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बात विश्वास के साथ बोल दो एक बार कि अब कभी गलती नहीं करोगे। एक बार विश्वास के साथ बोल दो कि ये क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो मुझे यह बताओ, अब तक हमने कौन से सवाल पढ़े जब अंग्रेजी वर्णमाला एक सीधे क्रम में थी? भाई सारे सवाल ऐसे ही तो थे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक थी। तो मेरे प्यारे साथी अब हम पढ़ेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत होगी, अर्थात जेड से ए का सिस्टम चलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो जाएगी। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो जाएगी तो क्या होगा? आओ एक बार समझते हैं, एक बार समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अब देखो इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है,
ये विपरीत का नहीं है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत नहीं है। अगर विपरीत करेगा तो विपरीत लिख के देगा, अभी आएगा विपरीत वाला। सवाल ने यहां पर क्या बोला है, सवाल को समझना, सवाल ने क्या बोला उसे समझना। सवाल ने यहां पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें, तो लेफ्ट से 15, लेफ्ट से कितना 15, ये क्वेश्चन आज ही सिखा है मैंने, के दाएं 5वां अक्षर अर्थात राइट 5वां। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला बोलिए तो ए से जेड तक है। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी नहीं है, विपरीत नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत नहीं है, इसमें विपरीत मत कर देना। तो ये आ जाएगा 15 और 5 20, और 20 पर क्या आ जाता है, टी आ जाता है। विपरीत नहीं है वर्णमाला, क्योंकि बाएं से शुरू हुआ है तो बाएं से इधर से ही तो पढ़ूंगा, तो ए से पढ़ रहा हूं तो डायरेक्ट टी आ गया। मानकर चलो जैसे ये है, ये यहां बाएं से क्या 19, डायरेक्ट कर दो इसे, तो ये बायां ये भी बायां, ये दोनों बायां बायां है, तो ये बताओ बायां से बायां तो घटेगा, 19 में से 8 चले गए तो 11 पर के आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत नहीं है। ये तो नॉर्मल से कॉन्सेप्ट थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, यहां तक हम सवालों को बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनो। अंग्रेजी वर्णमाला अपने विपरीत क्रम में लिखी गई है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। बताओ इसका आंसर। अब तुम लोग सोचोगे कि जी ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत हो गई। तो मेरे भाई, जो क्वेश्चन तुम सीधे वाले कर रहे थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सुनो ध्यान से, बस एक चीज बदल देनी है कि मेरे प्यारे साथी, यहां पर भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर अगर ए से शुरू हो रही है कैलकुलेशन तो डायरेक्ट वैल्यू, जेड से शुरू हो रही तो विपरीत। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए, अर्थात जेड से ए की ओर लिखा जाए। इस बार लेफ्ट और राइट चेंज हो गए हैं, आपके ध्यान रखना। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी होती थी तो हमारे पास ये ए होता था, ये जेड होता था, ए लेफ्ट पर होता था, जेड राइट पर होता था। कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती थी। अब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है। तो जब लेफ्ट पर ए होता था, अब लेफ्ट पर जेड हो गया है। ये बता दो कितने लोग हैं, थम्स अप करके बता दो भैया विपरीत से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तुम क्वेश्चन दो, हम करते जाएंगे। बस हमें यही तो ध्यान रखना है कि वहां ए से जेड की वैल्यू थी, यहां जेड से ए की वैल्यू है। वहां लेफ्ट पर ए होता था, यहां लेफ्ट पर जेड है। वहां राइट पर जेड होता था, यहां राइट पर ए है। तो बस कोई है ही नहीं, यही तो देखना है। यहां भी अगर ए से कैलकुलेशन शुरू होगी तो डायरेक्ट आंसर है, जेड से कैलकुलेशन होगी तो विपरीत आंसर है। खत्म कहानी, और कुछ है ही नहीं। सवाल ने क्या कहा है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब बाएं से 10 अर्थात लेफ्ट से 10 वे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के दाएं अर्थात राइट 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो 10 और 9 कितना हो गया? 19 हो गया। मेरे प्यारे साथी, 19 पर एस आता है, 19 पर एस आता है। क्या मैं एस पर टिक लगा दूं? नहीं, इसका आंसर एस का विपरीत होगा, इसका आंसर एच होगा। भैया एस क्यों नहीं हुआ? इसने तो बाएं से ही बोला था। तुम तो बाएं वाली वैल्यू को जो बाएं से शुरू होती थी उन्हें डायरेक्ट लिखते थे।
तुम तो जो वैल्यू बाएं से शुरू होती थी डायरेक्ट लिखते थे, जैसे ये बाएं से शुरू हुई थी तुमने डायरेक्ट 19 पर एस लिखा था, जैसे ये बाएं से शुरू हुई थी तुमने डायरेक्ट 15 पर ओ लिखा था, जैसे ये बाएं से शुरू हुई थी तुमने डायरेक्ट 9 पर आई लिखा था, जैसे ये बाएं से शुरू हुई तुमने डायरेक्ट 23 पर डब्ल्यू लिखा था। भैया तुम तो बाएं पर डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, ये तुमने क्या किया है, तुम तो डायरेक्ट बाएं पर वैल्यू लिखते थे, यहां पर तुम ये कह रहे हो कि बाएं की वैल्यू को अपोजिट किया जाएगा। यहां पर तुम कह रहे हो कि बाएं की वैल्यू को अपोजिट किया जाएगा। मेरे भाई ये भी तो ध्यान रखो, वो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम था, ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। इन बातों का भी तो प्रभाव सवाल पर पड़ेगा। बोलो हां या ना। अरे हां या ना बोलो भैया, आ रही है बात समझ में? चलो, तो सवाल यहां पर यह कह रहा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है 19 पर एस, लेकिन एस का अपोजिट करना पड़ेगा क्योंकि विपरीत वर्णमाला है और बाएं से, सीधी सी बात ऐसे समझ लो ना तुम लोग, विपरीत वर्णमाला से समझो कि मैंने जेड से ए लिखा, बाएं से बोल रहा है तो बायां तो इस बार जेड है ना, तो जेड से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, तो विपरीत होना निश्चित है, विपरीत होना निश्चित है। मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि अपोजिट होगा, तो यहां पर लिखेंगे अपनी कॉपी में सभी दोस्त 19 पर एस का विपरीत, एस का विपरीत एच होगा। ट्रिक बताई थी हाई स्कूल, याद है बात? बहुत शानदार। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत के कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे, या यूं कहूं कि मुझे बताते हुए चलेंगे कि आपके आंसर क्या हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, यहां प्रत्येक क्वेश्चन विपरीत क्रम का है। ऊपर हेडिंग लिख देना, अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में हो, जब वर्णमाला विपरीत हो, जब वर्णमाला विपरीत हो। ध्यान से सुनना, जब वर्णमाला विपरीत हो। पहला सवाल है, बाएं से 15वें के दाएं 8वां। दूसरा, दाएं से 19वें के दाएं 10वां। आगे है, दाएं से 15वें के बाएं 10वां। नेक्स्ट है, बाएं से 25वें के बाएं 15वां। बताओ भाई साहब इनके आंसर। हर एक सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो चुकी है, हर एक प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है। ध्यान रखना, सभी सवालों के एक लाइन में आंसर दो, अलग अलग नहीं। बताओ भाई सभी साथी, अब क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सुनो। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है भाई अंग्रेजी वर्णमाला तो विपरीत है, इसका मतलब कैलकुलेशन जेड से शुरू है और ए तक जा रही है, हां या ना? तो ध्यान रखना, लेफ्ट पर जेड है, राइट पर ए है। लेफ्ट पर जेड है, राइट पर ए है। बाकी ये 15 और ये 8, ये बायां ये दायां, दोनों अलग अलग हैं भाई, बायां दायां दोनों अलग हैं। 15 और 8 23 हो गया। मेरे प्यारे साथी मुझे ये बताओ कि 23 हो गया,
23 पर W आता है, क्या डायरेक्ट W आंसर होगा? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बाएं से चाहिए, बाएं से अर्थात मुझे जेड से चाहिए। जेड का नाम आते ही चीजें अपोजिट होंगी और यहां पर डब्ल्यू का अपोजिट हो जाएगा और डी आंसर होगा। ट्रिक क्या बताई थी? दूध वाला, हाँ या ना? आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दाएं से, ये दायां और ये दायां दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे होने पर घटते हैं। 19 में से 10 गया तो 9 आया। ये दायां है, ये दायां है, 19 में से 10 गया 9 आया। मेरे प्यारे साथी, जैसे ही 9 आया तो क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? मुझे 9वां चाहिए। 9 पर आई आता है, क्या आई सही है? क्या आई सही है? चेक कर लो। दाएं से पूछा है, दाएं से मतलब ए से पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 पर आई ही आता है। जब ए से पूछेगा तो कोई अपोजिट नहीं करना भाई, आई ही तो आएगा मेरे भाई, आई हो जाएगा। तो इसका आई क्यों आया? दाएं से पूछ रहा है, दाएं का मतलब ए से, तो कोई अपोजिट नहीं होगा। ये क्या है? दायां और ये बायां। दायां बायां दोनों अलग हैं, जोड़ दो। 15 और 10, 15 और 10 25 सर, 25। 15 और 10 25, और जैसे ही वैल्यू 25 बनी तो 25 पर आता है सर वाई। क्या वाई करेक्ट है? हां जी करेक्ट है, क्योंकि दाएं से पूछा है और दाएं पर कौन है? ए। जब ए से पूछेगा तो फर्क क्या पड़ेगा? वाई ही आंसर हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? यहां तक कहानी समझ में आ रही है? और लास्ट में ये बायां और ये बायां दोनों एक जैसे तो घटेगा। 25 में से 15 गए तो 10, 10 पर क्या आता है? जे। क्या जे सही आंसर है? सर बाएं से पूछा है, बाएं से अर्थात जेड से। बाएं पर जेड है अर्थात जेड से पूछा है, और जब जेड से पूछेगा तो विपरीत होगा, आंसर क्यू होगा। सभी प्यारे साथी एक प्यारा सा थम्स अप करेंगे अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो। बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी बता दो, चारों क्वेश्चन कितने लोगों के सही हैं, कितने लोगों को समझ में आ गए कि भैया कोई दिक्कत नहीं, और 5वां ये खुद है, मतलब कुल मिला के ओवरऑल समझ में आ गया है, ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं? जिसकी समझ में आया प्लीज थम्स अप जरूर करना। मैं एक अनुमान लगा पाता हूं उससे कि क्या आप लोगों को इन चीजों को और भी बताने की आवश्यकता है। बोलो भाई प्यारे साथी जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बेहद शानदार, सही जवाब है सभी का। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबके थम्स अप आ गए हैं, सबको समझ में आ गया है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हमने जो सवाल पढ़े, हमने पढ़ा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है, हमने पढ़ा जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। तुम्हें पता है कभी कभी अंग्रेजी वर्णमाला आधी विपरीत होती है और आधी सीधी रहती है। इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब फर्स्ट हाफ और द्वितीय अर्धांश का मतलब सेकंड हाफ। 2 हाफ होते हैं, ध्यान से समझो इसे। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, सवाल क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो ध्यान से। कॉपी पेन कमेंट रोक लेना, जैसे अब तक सब कुछ समझ में आया है ऐसे ये भी समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। सवाल ने यहां पर लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ऐसे सवालों में मैं ये समझता हूं कि हम अपनी बुद्धिमानी का जितना प्रयोग करें वो बेहतर है।
बिना बहुत ज्यादा लोड डाले कि भाई मैं कैसे करूंगा, इस बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर की संख्या 26 होती है, मानोगे इस बात को? जब टोटल लेटर की संख्या है ना, मैंने कहा कि जब टोटल लेटर की संख्या 26 हो गई तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से कहने का मतलब है दो अर्धांश बने, दो अर्धांश बने। एक अर्धांश हो गया फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश, एक हो गया सेकंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश, और पहला अर्धांश जो होता है वो ए से लेकर एम तक होता है। जो पहला अर्धांश है वो हमेशा ए से लेकर एम तक होगा साथी, और दूसरा अर्धांश एन से लेकर जेड तक होगा। 13 लेटर इसमें होंगे और 13 लेटर इसमें होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, अर्थात जो पहला अर्धांश है ए से लेकर एम, इसे विपरीत करने की कह रहा है, अर्थात इसे एम से लेकर ए कर दो। जो पहला अर्धांश है ए से लेकर एम, उसे विपरीत करने की बोली है, अर्थात उसे एम से ए कर दिया। इसका मतलब अगर प्रथम को विपरीत किया गया, दूसरे के बारे में तो कुछ नहीं बोला, उसने केवल यह बोला कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाता है। इसका मतलब दूसरे वाले को सेम रख दो, दूसरे वाले को सेम रख दो, अर्थात दूसरा एन से जेड सेम टू सेम रहेगा, इसे विपरीत नहीं करेंगे। तो सवाल ने यहां पर बोला है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, बाएं से 8वें के दाएं 9वां। सोचो कि ये वैल्यू बायां है, ये वैल्यू दायां है, तो क्या होगा सर? जुड़ेगा, बाएं के साथ दाएं की वैल्यू तो जुड़ जाती है। जैसे ही मैंने 8 और 9 जोड़े तो 17 हुआ, और 17 मुझे कहां से चाहिए? 17 मुझे इधर से चाहिए। अब ए से जेड का मामला मत रखना, क्योंकि अब खुद सीरीज दो भागों में टूट चुकी है, तो इस सीरीज को यहां से यहां तक रखा गया है, ये एम से ए और एन से जेड, और इसे बाएं से चाहिए, अर्थात इधर से काउंटिंग करनी है, और इसे कौन सा चाहिए? ये बायां ये दायां, 8 और 9 जोड़कर हो गए 17, इसे 17वां लेटर चाहिए, इसे 17 नंबर लेटर चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। कैसे? सुनो, मुझे एक बात बताओ, मुझे 17 चाहिए इधर से, जब मुझे इधर साइड से 17 चाहिए तो मैं यहां से यहां तक टोटल क्या ये कह सकता हूं 13 हो गए। मैं क्यों 17 गिनूंगा मूर्ख की तरह कि 1 2 3 4 5 6, मैं 7 8 9 10 मैं क्यों गिनूं? मुझे ये पता है अच्छी तरीके से कि केवल इस अर्धांश में मुझे इधर से गिनना है, 17वां गिनना है, तो इधर से यहां तक 13 तो यही हो गए। तो कितने और चाहिए? 4 और चाहिए, हाँ या ना? 4 और चाहिए। तो जब 13 ये है तो 14 पर एन है, 15 पर ओ, 16 पर पी और 17 पर क्यू, यही आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत? बहुत ही बुद्धिमानी का प्रयोग करना है जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो या द्वितीय अर्धांश विपरीत हो। कोई भी प्रेशर नहीं डालना दिमाग पर, कोई ट्रिक का यूज नहीं, कुछ नहीं, केवल बुद्धिमानी से मैं ट्रिक भी ऐसे थोड़े कि हर चीज की अलग ही ट्रिक बताऊंगा, फिर इतनी ट्रिक याद कैसे रखोगे, पेपर में उनकी भी समस्या है। तो चीजों को ऐसे बताते चलो कि जहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, वहां बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों, जहां से चांस ऐसे हैं कि आ सकता है लेकिन उसे बुद्धिमानी से किया जा सकता है, जरूरत ही नहीं किसी ट्रिक की। तो प्यारे साथी, मुझे लगता है ये बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो लिखा है ना, ये तो इसका तो कोई अर्थ नहीं था, ये तो तुम्हें समझाने के उद्देश्य से मैंने लिखा है, बस मेन चीज ये है। सही है प्यारे साथी? यहां तक मेरे प्यारे सभी बहन भाई बताएंगे क्या सबको समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। अब देखो, जैसे ये है
मानकर चलो कि हमें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। मानकर चलो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैसे हमें बताना है आंसर, सभी प्यारे साथी समझेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, अर्थात जो दो अर्धांश हैं, पहला अर्धांश है ए से लेकर एम तक, दूसरा अर्धांश है एन से लेकर जेड तक, तो जो पहला अर्धांश है ना उसे विपरीत कर रहा है, अर्थात जो ए से एम था उसे एम से ए कर रहा है। तो जब पहला वाला अर्धांश विपरीत हो गया तो दूसरा वाला तो सेम रहेगा, एन से जेड। यहां तक बोलेंगे साथी, बात समझ में आ रही है? सवाल को फिर से कह रहा हूं, बुद्धिमानी से सॉल्व करना है। कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां, तो ये हुआ बाएं से कितना, बाएं से 10 और ये दायां है 9, तो बायां और दायां जुड़ेगा, 10 और 9 19 हो गए। तो यहां पर ये कितने हो गए, 13 है। भाई बाएं से बोल रहा है तो इधर से तो काउंटिंग होगी, इधर से काउंटिंग, तो मुझे कौन सा चाहिए, 19वां। मैं यहां पर 13 पर पहुंच चुका हूं, तो 14 पर एन, 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, 18 पर आर, 19 पर एस। आंसर हो गया बी ऑप्शन। आंसर हो गया भाई साहब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है साथी? कोई भी दिक्कत किसी साथी को, किसी भाई को हो तो बता देना, ठीक है? बताओ सभी प्यारे साथी, यहां तक सवाल में कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को? ठीक है, बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या यहां तक सवाल में कोई समस्या है? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो मैंने एक क्वेश्चन आपसे बोला कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत हो, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो दाएं से 12वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बताओ इस सवाल का आंसर जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अब ध्यान से सुनना, सवाल ने कहा प्रथम अर्धांश विपरीत हो। इसका अर्थ क्या है? प्रथम अर्धांश विपरीत का अर्थ है जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया, और जो दूसरा है वो सीधा एन से जेड ही रहा। तो इसने कहा है दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5, ये दायां ये बायां, तो 12 5 हो गया 17, जुड़ेगा ही भाई, जुड़कर कितना हो गया, 17 हो गया। और मेरे प्यारे साथी जैसे ही मैंने 17 गिनना है, किधर से गिनना है, दाएं से अर्थात इधर से, तो 17 गिनना है, यहां से यहां तक ये कितने हो गए, 13 हो गए, तो 14 15 16 17 डी हो जाएगा। मानकर चलो आपसे क्वेश्चन होता कि भाई यहां पर बताओ, ये संख्या दे रखी है, दाएं से यहां 15वां होता, 15वां, मानकर चलो दाएं से कह देता 15वें अक्षर के 15वें के बाएं हमें बताना है कि यहां पर 8वां क्या होगा। तो क्या बोलते भैया, एम से ए उल्टा, एन से जेड सीधा, तो 13 तो ये हो गए। मुझे कितना चाहिए, 15 और 8 23, 10 और चाहिए, तो जे आंसर हो जाता। मानकर चलो आपसे यहां पर कहता कि मुझे यहां पर चाहिए 10 चाहिए, है ना, तो मैं क्या कहता, यहां एम से लेकर ए और यहां एन से जेड, एकदम करेक्ट है। तो ये 13 है, 25 चाहिए, तो 12 और चाहिए, 12 पर एल हो जाता। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन यहां से जैसे चाहे जितने चाहे पूछ सकता है, आप कर सकते हैं,
ठीक है, तो प्यारे साथी उम्मीद करता हूं इतनी चीज हमारी समझ में आई होगी शानदार तरीके से। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए। हालांकि क्लास हमें आज ज्यादा लेनी थी, लेकिन जितना कंटेंट है उतना हमने गौर से पढ़ा है, बेहतर पढ़ा है। ठीक है, एक बार शाम को जरूर बता देना टेलीग्राम पे कितना समझ में आया है। ओके, जय हिंद, जय भारत।